बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हें कुछ ऐसी जानकारी दी जाएगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, देर से ही सही हैं, परंतु तुम्हें जीवन की सही राह मिल गई। बस पौधी प्रतीक्षा और तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अत्यंत विश्वास है। तुम्हें अपनी माता पर तनिक भी संदेह नहीं। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अपनी भक्ति पर, अपनी माता पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे, ये सत्य है। तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, कोई भी मुश्किल आ जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और कभी न कभी मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर दूंगी। मेरे बच्चे, आश से भरा तुम्हारा ये विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही तुम वो सब अपने पास पाओगे जिसकी चाहत तुम्हारे मन में है। मेरे बच्चे, तुम कभी मायूस मत होना। मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली है, परंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें में देखना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें संसार के हर दुख, हर से मुक्त करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं से गुजरना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें कुछ बांटी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और तब तुम एकदम अकेले होंगे। माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र आदि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा और तब आज के यह अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में घटने वाली हर घटना का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हारे जीवन में भी निरंतर एक के बाद एक समस्या प्रकट हो रही है। यह भी आकार आ नहीं है। इससे तुम हर रोज कुछ न कुछ सीख रहे हो। मेरे बच्चे, अनुभव है जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। आज तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एक दिन वो तुम्हारी बढ़ती जीत का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि यहाँ समय तुम्हारे लिए कितना कठिन, परंतु आप अपना विश्वास अटूट रखो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखती हूँ तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रही है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, प्रतिपल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियाँ को पहचानने लगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें दुनिया की, समाज की, सबकी फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाव से बोल देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता था, किंतु अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं थे। जब भी तुम कोई कार्य करते थे तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूँगा। मेरे बच्चे, खुश रहो, तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हो। किसी भी समय चमत्कार संभव है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से, अपने आप से बहुत शिकायतें हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगी जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा ये सवाल करते हो कि आखिर में ही क्यों हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ा अच्छा रहा है और सुख से जीवन जी रहा है, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी क्यों सहना रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खोया है वो तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वो तुम्हारी इच्छा से हो रहा है।
मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपनी माता को चुना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे वही मांगते हो जो तुम्हें बंधन में बांधे, जो तुम्हें शक्ति से दूर ले जाए, जो तुम्हारे विवेक को हर ले। किंतु मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकती जिसमें उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता रानी पर भरोसा रखो। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें सब मिलेंगे। किंतु कुछ समय के बाद कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ जरूर लिखना, ताकि माता जी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हो। बात बात पर रो पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। हर किसी के साथ अपना स्विंग। मेरे बच्चे, आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। ये संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। फोर्सफुली आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया गया है। किसी की भी तरफ से आ रहे प्रेम को आप एक्सेप्ट ना कर पाओ, किसी की भी तरफ से आ रहे अफेक्शन को आप एक्सेप्ट ना कर पाओ। आप ऐसा बिलीव करने लग जाओ कि आप प्यार के लिए बने ही नहीं हो। आपसे कोई प्यार कैसे कर सकता है? देखिए, आपकी मानसिकता को इस तरह से बना दिया गया और ये कुछ ऐसे इवल फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने ये चीजें करी ताकि आपको आपके पार्टनर से दूर किया जा सके। आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करके डेफिनेटली किसी ने आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश करी है। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके थ्रोट चक्र को भी टारगेट किया, जिससे कि आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेट ना कर पाओ। आप क्लियर अपने पार्टनर से बात ना कर पाओ। जब भी आप अपने पार्टनर के सामने बात रखो तो आपके पार्टनर को आपकी बात समझ में न आए, सुनाई न दे। आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक रखा। काफी लॉन्ग टाइम तक के लिए, काफी लंबे समय तक मैं सुन रही हूँ, 10 साल, कम से कम 10 इयर्स मिनिमम, 10 इयर्स से आपके हार्ट चक्र को और थ्रोट चक्र को ब्लॉक करके रखा गया था। ये चीज किसी के लिए भी है। आपको पता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? तो आपका जो बोलने का तरीका होता था वह दबा दबा आप बोलते थे। आपकी बात क्लियर बाहर नहीं आ पाती थी। आप क्लियर अपनी बात को रख नहीं पाते थे। लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते थे। आप क्या बोल रहे हो, आपकी बात को लोग समझ नहीं पाते थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस पर्सन को पता था ये चीज किसी द्वारा करा गया था। चीज किसी ने भी आपके थ्रोट चक्र को और हार्ट चक्र को ब्लॉक किया था। उस पर्सन को भली भांति पता था कि आपका जो थ्रोट चक्र है वह कितना ज्यादा पावरफुल है, आपका जो हार्ट चक्रा है वह कितना ज्यादा पावरफुल है, आपके अंदर कितना ज्यादा प्यार है, बहुत सारा प्यार है और आप बहुत सारा लव अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। आप बहुत सारा प्यार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके अंदर प्यार को अट्रैक्ट करने की क्षमता है। अपनी थ्रोट चक्रा के हेल्प से आप बहुत उपलब्धियां हासिल करने की क्षमता रखते हो। तो ये सारी चीजें आपके एनिमी को पता है। उनको पता था, वह लोग चाहते थे कि आप साइलेंट हो जाओ, आपको साइलेंस करने की कोशिश करें, आपको चुप कराने की कोशिश करी गई, आपका मुंह बंद करने की कोशिश करी गई हमेशा के लिए। लेकिन ईश्वर को यह चीज मंजूर नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने आपको हीलिंग दी। ईश्वर ने आपको अकेला रखा, सबसे अलग रखा, आपको इनर वर्क करने के लिए मार्गदर्शन प्रोवाइड किया। आपने इनर वर्क किया और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हुआ और आपका थ्रोट चक्रा भी अनब्लॉक हो गया। साथ ही साथ आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव हो गया। आपके अब से जो 10 साल पहले आप थे उस पर्सन में और अभी के आप जो पर्सन है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है।
आप अपने पास्ट सेल्फ से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा फील होता है वह कोई और पर्सन था और आप अपने पास्ट वर्जन को बेवकूफ मानते हो। आप सोचते हो कि कितना ज्यादा भोला, कितना ज्यादा बेवकूफ पर्सन आप अपने आप को बोलते हो। ऐसा कुछ चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कि लोग चाहते थे कि आप साइलेंट हो जाओ, लोग चाहते थे कि आप प्यार को भूल जाओ, आपका हार्ट ब्लॉक हो जाए, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाए। और मुझे चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है कुछ ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाए। ऐसा भी कुछ प्लान किया गया था आपके अगेंस्ट। तो ईश्वर ने आपको हीलिंग प्रोवाइड की है और आप उन चीजों से बाहर आ चुके हो। तो धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिवाइन आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन सा ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको देना चाह रहे हैं? कौन सा ऐसा मार्गदर्शन है जो एंजल्स मेरे कलेक्टिव को देना चाह रहे हैं? आपके जो थॉट्स है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके विचारों में जो शक्ति है वो इसीलिए आपके जीवन में नकारात्मक विचार भेजने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि उनको पता है जो दुष्ट लोग हैं, जो एनिमी है, उन लोगों को पता है कि आपके विचारों में बहुत ज्यादा शक्ति है। नॉइस, आप जो चीज सोचते हैं, जिस पर अपना फोकस करते हैं, वो चीज एक्चुअल में आपके जीवन में हो जाती है। तो आपको अपना फोकस पॉजिटिव की तरफ ही रखना है। आपके थॉट्स इतने ज्यादा पावरफुल है, नॉइस चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आप चेस नहीं करते, चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। आप चीजों के पीछे नहीं भागते हैं, चीजें आपके पीछे भागती है और मिरेकल चेंजेस होने वाले हैं। नॉइस पॉजिटिव चेंजेस कुछ ऐसे चमत्कारिक बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं थी और वह बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं आपके ऊपर। मुझे लग रहा है एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है। नॉइस आपका जो एक स्टेप आप ले रहे हैं वो आपको सुख की तरफ ले जा रही है, हैप्पीनेस की तरफ ले जा रही है। आपको बोला ना जफ आ रहा है। अपने अंदर जो सेंसिटिविटी है ना, जो आप लोगों की एनर्जी को सेंस कर लेते हैं, आप लोगों की एनर्जी को सेंस करते हैं। आप एक एम्पैथी कहो, डायमंड कहो, जो कुछ भी आपको कहना हो, उसको एक जेम आपके अंदर है। आप एक जेम हो, उस पावर को आप कैरी करते हो, उस हीलिंग पावर को आप कैरी करते हो। ये एक पावर है जो आप कैरी करते हो, तो आपको उस पावर को रिचार्ज भी करना है। आप कैसे उसको रिचार्ज करोगे? रिट्रीट करके, हील करके और रेसोनेट करोगे। रिलैक्स करके आपको उसको रिचार्ज करते रहना है। टाइम टू टाइम आपको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। उस पावर को, शक्ति को आपको रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको यह चीज बताई जा रही है, ये जो लाइट है जो आप कैरी करते हो, ये जो पावर है जो आप कैरी कर रहे हो, ये दूसरों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इससे आप दूसरों की बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो। वो दूसरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रदान कर सकता है। तो आपको उस लाइट का ध्यान रखना है, उस पावर का ध्यान रखना है। रिट्रीट करना है, रिलैक्स करना है, थोड़ा रेस्ट करना है। आपको ये चीजें बोली जा रही है, ये मार्गदर्शन आ रहे हैं, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। आपके लिए अपने अंदर जो भी गॉड गिफ्ट टैलेंट्स है, आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट है। कोई ऐसा गॉड गिफ्ट टैलेंट है जो ईश्वर ने आपको हमेशा से प्रदान किया हुआ है। आप उसी के साथ जन्मे थे, तो आपको उस गिफ्ट को, उस टैलेंट को ग्रेसफुली शोकेस करना है और आप उससे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे। काफी लोग आपसे इंस्पायर होंगे एंड बहुत सारे लोगों का प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। उस चीज से तो आपको बोला जा रहा है, अपने उस गॉड गिफ्ट टैलेंट को शोकेस करने से खुद को रोकिए मत और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर ही आपको फोकस करना है। ये चीज बोली जा रही है। किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, किसी के हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। साइन आ रहा है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, इन साइन वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यहाँ पर ये चीज बोली जा रही है, इन स्वास्थ्य वालों को अपना ध्यान देना है। कोई कर्मों का चक्र था, वो एंड हो रहा है। कुछ ऐसे पुराने कर्मा जिनका बैगेज आपके ऊपर था, वो ओवर हो रहे हैं एंड कुछ नई शुरुआत की बात हो रही है। कुछ नया शुरू होने वाला है। आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग आती हुई मैं देख रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्पिरेटर है।
जो आपके जीवन से अभी फिलहाल दूर जा चुके हैं या फिर आपने इन लोगों से डिस्टेंस किया है। अभी फिलहाल आप और ये कीन अटैक्ट में नहीं है ये लोग, बट इन लोगों की नजर अभी भी आपके जीवन पर ही है। आप देख रहे हैं कैसे ये पर्सन जा तो दूसरे डायरेक्शन में है। ये पर्सन ये देख रहा है कि आपके जीवन में आपका जो प्रेम है ईश्वर के प्रति और ईश्वर का जो प्रेम है आपके प्रति, ये पर्सन फिलहाल ये देख रहा है कि इस पर्सन की कोई चाल कंप्लीट नहीं हो रही है। इस पर्सन की कोई भी चालें कामयाब नहीं हो रही है। इस पर्सन ने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया। ये सारी इसके चाहले हैं, ये सारी इसके नेगेटिविटी जो भी कॉन्स्पिरेशन है इस पर्सन ने रची है आपके अगेंस्ट। ये सब कुछ समेट कर जा रहा है एंड या टाइम टू टाइम आकर के इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिशों करता रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर यहाँ पर फीमेल एनर्जी आ रही है। ये फीमेल एनर्जी ज्यादा मुझे दिख रही है। ये पर्सन शॉक्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन वेयर है कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आप ईश्वर द्वारा चुने गए बच्चे हो। ईश्वर ने आपको बहुत ज्यादा फेवर किया है। ईश्वर ने आपको एक स्पेशल प्लेस पर रखा हुआ है। आपके लिए एक स्पेशल प्लेस ईश्वर के मन में है और वह आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये चीज देखकर ये पर्सन बहुत ज्यादा हैरान है, बहुत परेशान है और ये पर्सन देख रहा है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम जीवन में अच्छा कर रहे हो, प्रोग्रेसिव हो। आप दोनों प्रोग्रेसिव हो। आप और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर दोनों ही प्रोग्रेसिव हो एंड आपके जीवन में प्रोग्रेस होते हुए ये पर्सन देख रहा है। फिलहाल ये पर्सन बहुत ज्यादा बर्डन में है, बहुत ज्यादा बर्डन है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा अकेलापन है और इस पर्सन के जीवन में बहुत ज्यादा जो कुछ भी चीजें इस पर्सन ने भेजी थी आपकी तरफ, ये सब कुछ बैकफायर होकर इसी के जीवन में गई है। तो इसके जीवन में फिलहाल विध्वंस मचा हुआ है एंड काफी अकेलापन। जो भी चीजें इस पर्सन ने आपके लिए इमेजिन करी थी ना, वो सारी चीजें अभी फिलहाल ये पर्सन फेस कर रहा है। ये चीज यहाँ पे क्लियर आई है कि कन्फ्यूज्ड है ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा। इसको